हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉल्व एग्जांपल न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8.1 में क्या गिवन है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई हैं। पहला हमें बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दूसरा हमें क्या निकालना है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और थर्ड हमें क्या निकालना है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल 8.1 तो हम एक स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सपोज करो हमारा क्या है, एक स्फीयर है और यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमने चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलम। और ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है। रेडियस कितना दिया है, इट इज़ का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस पी पॉइंट पर कितना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमें कंडीशन दी है कि जब आर की वैल्यू क्या हो 30 सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। अब सरफेस पे कितना होगा, देखो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके लिए जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। और थर्ड हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि आर की वैल्यू क्या लेना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है कि 1 कूलम का चार्ज इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके बाद इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालना है, दूसरा इसकी सरफेस पे निकालना है और तीसरा इसके इस पॉइंट पे निकालना है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 0.3 होने वाला है, जिसे आप 3 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0r²। सो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q/r²। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये तो फिक्स है, कितनी है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁶/r²। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमें क्या लेना है 30 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 0.3 का होल स्क्वायर। तो 0.3 लिखने से अच्छा है कि आप इसे ऐसा लिख लें 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर बचेगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा इंटू 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा 1 × 10 की पावर और 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5। तो ये हमें क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितना मिला 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस देखो कितना होगा, सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। सो ये क्या होगा देखो 9 × 10⁹ और यहाँ पर Q तो वही है 1 × 10⁻⁶ अपॉन, अब r² कितना होगा देखो 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखता हूँ 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा फिर, देयरफॉर ये हो बचेगा 9 × 10⁻³ और यहाँ पर ये क्या बचेगा 1 × 10⁻²। सो देयरफॉर 9 × 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁵। तो ये हमें क्या मिल गया न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 9 × 10⁵, कहाँ पर स्फीयर के सरफेस पे। थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना था, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो हमें थर्ड केस यानी ये सी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या था बी पार्ट और ये हमारा क्या है ए पार्ट।
अब देखो हमें ये पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब चार्ज ही नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं। सो देयरफॉर आप क्या लिख लोगे, E इज इक्वल टू 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8.2 में क्या गिवन है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर, इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, और दूसरा हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम को ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या गिवन है। एग्जाम्पल 8.2 हमें दिया है कि एक थिन लॉन्ग वायर है, तो ठीक है, और इसमें चार्ज इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सपोज करो चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर का मतलब क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर, यानी अगर ये वायर है तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालना है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, और हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि जो वायर है इसका लेंथ दिया है 2 मीटर, तो वायर का जो हमें लेंथ दिया है वो है 2 मीटर, और भी साथ में कुछ कंडीशन है, क्या है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो चार्ज है वो कितना गिवन है, Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, जिसे हम क्या लिख लेंगे, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, सो देयरफॉर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻6, और लेंथ कितना दिया है यहाँ पर 2, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 × 10⁻⁻6, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। राइट, तो ये हमें क्या मिल गया, चार्ज डेंसिटी मिल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वायर। सो देयरफॉर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन वायर या सिलेंडर कितना होता है, फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2πε0 r। अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, E इज इक्वल टू, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, देखो अभी समझते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, अच्छा 2 कितना हो जाएगा, 4πε0, और यहाँ पर बचेगा क्या, लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये जो वैल्यू है ये हमें पता है क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है, 1.5 × 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितना है, हमें आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.5। तो देखो ऐसा करने से बहुत आसान हो गया, नहीं तो फिर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करते और इसकी वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करने जाते तो ये बहुत टफ हो जाता। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो जितना उसे ईजी तरीके से कर सकते हो वैसे आपको करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह पर लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, 1.5 कैंसल, और हमें पता है कि इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे बचेगा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिल गया अपने को, 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर 1.798 समथिंग दिया है, जो कि किसके बराबर होता है, 18 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि बुक में और आपके कैलकुलेशन में अगर लिटिल बिट पॉइंट का डिफरेंस आता है ना तो उससे आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बुक में जितने भी कैलकुलेशन है वो एज़ पर कैलकुलेटर है, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एज़ पर लॉग टेबल बुक होता है या नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, जिसके वजह से लिटिल बिट पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस आंसर इसका क्या होगा, 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज डेंसिटी मिल गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3 में क्या गिवन है। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8.3 में गिवन कंडीशन क्या है
कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, एक बड़ी सी प्लेन शीट है, लार्ज प्लेन शीट है, और इसमें कुछ इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें ये पता करना है कि इसके मिड पॉइंट से कुछ दूर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और हमें जो वैल्यू गिवन है वहाँ पर क्या दिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज़ 3 माइक्रोकूलम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, Q/A को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सो देयरफॉर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ प्लेन शीट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ σ/2 ε0, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू ε0 की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12, राइट। सो देखो अब क्या करो, ऐसे आप कट कर लो तो कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻6 अपॉन ये बचेगा क्या, 8.85 × 10⁻12। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसे मैं लिखता हूँ 1/8.85 इंटू 1.5 इंटू 10⁻12 ऊपर जाएगा तो +12 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये बचेगा 10⁻6। अब आप क्या करो कि इसका रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ पर लॉग एंटी लॉग लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लेके 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0.113, राइट। और यहाँ पर कितना है, 1.5 × 10⁻6। अब आप क्या करो, सिंपली इसे 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 3 जा कितना होगा, 45, बैलेंस 4, 15 1 जा 15 प्लस 4 कितना होगा, 19, और 15 1 जा 15 प्लस 1 कितना होगा, 16। और क्या करो आप 1 2 3 4 के बाद डॉट लगा दो, तो इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6। सो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.695 × 10⁵ और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट जस्ट नियर द सरफेस। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4 में क्या गिवन है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एज 4 × 10⁵ वोल्ट and we have to calculate the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to the point A, and also हमें यहाँ पर बताना है कि does the answer depend on the path along which the charge is brought or not, okay। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सपोज करो कोई पॉइंट A है जो कहाँ पर है, एक स्पेस पे है, तो लेट दिस पॉइंट बी A, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसे हम क्या मान लेते हैं, VA। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, एग्जाम्पल 8.4 में हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁵ वोल्ट, राइट। और हमसे क्या बोला है कि अगर मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आता हूँ और उस चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, कितनी है वैल्यू, Q = 3 माइक्रोकूलम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻6 कूलम। सो हमें पता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का मतलब ये लोअर पोटेंशियल हुआ, तो लोअर पोटेंशियल से इस पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर एक चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम को लाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वही हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि V क्या होता है, V इज़ नथिंग बट W/Q, है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। सो देयरफॉर W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V × Q। अच्छा, यहाँ पर V क्या है, देखो इट इज़ इक्वल टू VA माइनस V इन्फिनिटी इंटू Q, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो V इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, लो, और A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई। तो हायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयरफॉर इनकी वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं। VA की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 × 10⁵, राइट, -0, और चार्ज कितना दिया है, 3 × 10⁻6। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या होगा, 4 × 10⁵, और यहाँ पर बचेगा क्या, 3 × 10⁻6।
तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि 5 है और -6 यानी -1 बचेगा, देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं 1.2 जूल। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 1.2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्क डन को जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है, क्या फॉर्मूला V इंटू क्यू है, यानी यहाँ पर R की वैल्यू नहीं है। अगर फॉर्मूले में R होता तो हम बोलते वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता, यानी ये जो डिस्टेंस है जहाँ से इन्फिनिटी से हम ए पॉइंट का डिस्टेंस अगर होगा मान लो R, तो अगर इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी R गिवन होता तो हम बोलते कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। R है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी कि ये वर्क पाथ पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q। तो अगर हमें किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट पे लेके आना है तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या देखना है कि उसका पोटेंशियल कितना है जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 8.5 में क्या गिवन है। इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द V। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन उसमें क्या दिया है एग्जाम्पल 8.5 में, कि मान लो कि हमारे पास कोई चार्ज है और वो किसी पॉइंट पर है। तो सपोज करो इस पॉइंट पर मैं इसे मान लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी A। तो A पॉइंट पर हमारा कोई एक चार्ज रखा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 6 कूलम, राइट। और इसका यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसकी भी वैल्यू गिवन है, यानी हम इसे VA लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। और इस चार्ज को हमें क्या करना है, इस चार्ज को यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। तो मान लो कि ये कोई दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज को लेके जाना है, और मैं इसको मान लेता हूँ ये पॉइंट B है। तो इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं VB और इसके पोटेंशियल को मान लेते हैं VA। यानी हमें बताना ये है कि एक पॉइंट A है जहाँ पर 6 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 120 जूल। तो हमें ये बताना है कि फिर बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यानी अल्टीमेटली हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू कैलकुलेट द VB। सो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, VB। या इसे हम किसके बराबर मान सकते हैं, B के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। सो देखो अब तो सेम जो पिछला हमने न्यूमेरिकल किया है उसी के जैसा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल विल बी VB माइनस VA, ठीक है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट अपॉन Q। अब यहाँ पर देखो आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो VB इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एट B। तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो W इसे हम ऐसा रख देते हैं WB अपॉन Q माइनस VA। अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वर्क डन कितना दिया है 120, चार्ज की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6, और ये देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस VA की वैल्यू कितना दिया है 10। तो 6 से हम इसे अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो पोटेंशियल एट B पॉइंट कितना मिला अपने को 30। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया हुआ था कि इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका पोटेंशियल कितना है, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा है दैट इज़ 120 जूल। तो हमें यही बताना है कि B पॉइंट का फिर पोटेंशियल कितना होगा। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ये वैल्यू हमें मिल गई एंड इट इज़ 30 वोल्ट। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8.6 में क्या गिवन है। A wire is bent into a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb which spreads on it uniformly. What is the electric potential at the center? ठीक है।
तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि एक वायर है और उस वायर को हमने एक सर्कुलर शेप में बेंट कर दिया है, यानी कुछ इस तरीके से है कि ये एक सर्कुलर शेप का वायर है और इसका जो रेडियस है वो हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और इस वायर का जो चार्ज है उसकी भी वैल्यू गिवन है। सो देयरफॉर चार्ज Q की वैल्यू कितना दिया है 250 माइक्रोकूलम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर यहाँ से 0 आप हटाना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। तो इतना चार्ज है इस वायर में और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस वायर, कि इस वायर के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जबकि यहाँ पर R की वैल्यू हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू है कि ये जो वायर है जिसको हमने एक सर्कुलर शेप में बेंट किया है ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है 250 माइक्रोकूलम और इस वायर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस वायर। सो देयरफॉर पोटेंशियल का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, सो देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कितनी है 9 इंटू 10⁹। चार्ज हमें गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन R। अब R की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी गिवन है, R की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ से होगा क्या, देखो हमें सिंपली क्या करना है 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 से 25 को मल्टीप्लाई करो या 25 से 9 को मल्टीप्लाई करो। सो 25 9 से कितना होता है 225, राइट। और यहाँ पर पावर कितना है 10⁹9। ये 10⁻1 को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻10 और यहाँ पर क्या है 10⁻5। सो देयरफॉर फाइनली हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 225 इंटू 10⁻, और ये क्या बचेगा 5। तो अगर मैं 2 डिजिट को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इट विल बी 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट, राइट। तो इतना पोटेंशियल होगा एट द सेंटर ऑफ दिस वायर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.7 में क्या गिवन है। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁹9 कूलम मीटर। Determine the electric potential due to the dipole at a point distance 0.3 meter from the center of dipole situated। और जो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो कहाँ कहाँ पर निकालना है, ऑन द एक्सियल लाइन, सेकेंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड थर्ड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन देखते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। सो एग्जाम्पल 8.7 क्या गिवन कंडीशन है, देखो हमें यहाँ पर गिवन है कि एक हमारे पास छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁹9 कूलम मीटर और हमें इसका डिस्टेंस दिया है, R की वैल्यू दिया है एंड इट इज़ गिवन 0.3 मीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। और हमें पूछा क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द इक्वेटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है गिवन कंडीशन है और ये चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसने बोला है कि जो डिस्टेंस R है ये कहाँ से लेना है, अपने को सेंटर से लेना है। तो ये मान लेते हैं कि ये डाइपोल का क्या है सेंटर है। तो डाइपोल के सेंटर से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मान लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट P है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है R है। तो सेंटर से यानी कि डाइपोल के सेंटर से अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये लाइन क्या हो गया अलोंग द एक्सिस, आप इधर की तरफ भी ले सकते हो इधर की तरफ भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ क्या मिलेगा आपको एक्सियल लाइन मिलेगी। तो अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। तो अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होता है P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल,
किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अलोंग द एक्सियल लाइन। हमें पता है कि एक्सियल लाइन के केस में फॉर एक्सियल लाइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। एक्सियल लाइन में थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस कितना होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू p का वैल्यू कितनी गिवन है 1 × 10⁻⁹ और आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा 10⁻9 10⁻�9 कैंसल, तो हो जाएगा 9/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻²। सो देयरफॉर 9 से 9 कट हो गया, 10⁻² को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 100 और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिला 100 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है कि अलोंग द इक्वेटर कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि सेंटर पॉइंट ये है तो इसके ये इस इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है, जो कि कितना एंगल बनाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अलोंग द इक्वेटर हमें पता करना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो अब देखो सेम फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, VE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अलोंग इक्वेटर, हमें पता है कि अलोंग इक्वेटर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो अब हमें पता है कि अगर थीटा की यहाँ पर वैल्यू हम 90 ले लेते हैं तो cos 90 का मतलब क्या होता है 0, और अगर cos 90 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द इक्वेटर इज 0। और ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अलोंग द एक्सियल लाइन मैक्सिमम होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर मिनिमम होता है 0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक्सियल लाइन पे अपने को 100 वोल्ट मिल रहा था और इक्वेटोरियल लाइन पे उसकी वैल्यू कितनी मिली है 0 मिली है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी हमें यहाँ पर कुछ ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा P cos 60 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ इंटू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁹ एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁻²। अब देखो यहाँ से क्या होगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ से 10⁻⁹ माइनस 10⁻⁹ कैंसल। अब यहाँ पर बचेगा क्या, देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻² को ऊपर लाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻+2। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो हमें एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मान लो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, इस एंगल पर जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला है वो कितना मिला है 50 वोल्ट। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या है मिनिमम, और एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पोटेंशियल क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू होगी।